35 साल उनको देखे, हमको सिर्फ 1 साल दीजिए। पर अगर आप विरोधी हैं तो ऐसा बयान मत दीजिए कि आपको खुद ग्लानि हो भविष्य। हमारे नेता न अगड़ा है न पिछड़ा है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। मेरे नेता इंसान है और बिहार को आगे बढ़ाया। नेता जब से आए एक भी नरसंहार हुआ, जातीय नरसंहार, एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ बिहार में, एक भी राइट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पर हमारे प्रत्याशी हैं और लगातार 1 नंबर पर बनी हुई हैं। 23 तारीख को भी 1 ही नंबर पर रहेंगे। पूरा बेलागंज और में बदलाव का, परिवर्तन की हवा बह रही है। सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। 35 साल से उन्होंने किसी को प्रतिनिधित्व दिया था। उनका प्रतिनिधित्व कैसा था ये तो जनता के बीच जाने से पता चलता है कैसा था। हम समझते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इससे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार के प्रति इस लोकसभा चुनाव के बाद जो अपना कंसंट्रेशन बनाया है, ध्यान केंद्रित किया है, और अभी हमको 5,000 करोड़ का सहायता भी दिया है। जो हम बार बार कहते थे, या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले या हमें विशेष सहायता मिले, तो उसके तरफ भारत सरकार ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। तो आने वाले समय में बिहार एक विकास के नीतीश जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाने को तैयार बैठा है, और इस लंबी छलांग में बेलागंज की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जिस नेता के काम को देखने के बाद उनके एक सीट से तो न जीतना है, सरकार गिरनी है न बननी है, लेकिन एक सीट से माननीय नेता का और एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में इस मगध में एनडीए को 1 सीट नहीं आई थी, और इस बार 1 साल का मौका है। 35 साल उनको देखे, हमको सिर्फ 1 साल दीजिए। 1 साल में अगर 35 साल के बदले बदलाव नहीं दिखेगा तो अगली बार हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे। यही हम जनता के बीच कह रहे हैं। आज तेजपुर और नालंदा वाले लोग हम लोग को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लड़ेंगे। इशारा आप भी समझ रहे हैं हम। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी नॉन सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन, जब वो नीतीश जी के पास आते हैं तो उनका टेप दूसरा हो जाता है। नीतीश जी दुनिया के, देश के सबसे अच्छे नेता होते हैं। जब हमारे से हट जाते हैं तो उनको नालंदा दिखता है। अगर उनको नालंदा दिखता था तो हमारे साथ आते क्यों हैं? पहली बात। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, जिसका फायदा उठा करके आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं। तो ये तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया था ना, उसी नालंदा के चलते संभव हो पाया था ना। तो ये कहना कि जो मैंडेट जनता देती है उसको किसी क्षेत्र के साथ जोड़ करके बोलना हमको लगता है सही बात नहीं। अभी उनको और परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता चाहिए, और बयान देने में हमेशा संयम रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आप विरोधी हैं तो ऐसा बयान मत दीजिए कि आपको खुद ग्लानि हो भविष्य में। तो हम इन सब बयानों से हम विकास पर वोट मांगते हैं। हमारे नेता न अगड़ा है न पिछड़ा है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। मेरे नेता इंसान है और बिहार को आगे बढ़ाया है। जो बिहार 22,000 करोड़ का था, आज 2,80,000 करोड़ का बिहार का बजट है, और जो 7,000 पर कैपिटा इनकम से 37,000 पर कैपिटा इनकम, प्रति वयस्क औसत आय जो है उसको बढ़ाने का काम किया है। संरचना मूल बड़े भाई बता ही रहे थे, शिक्षा के ऊपर, सबके ऊपर मूलभूत संरचना किस तरह से बढ़ा है। क्या बिहार था ये? मगध में 118 नरसंहार हुए थे। इसी मगध में नेता जब से आए एक भी नरसंहार हुआ, जातीय नरसंहार, एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ बिहार में, एक भी राइट कहीं भी 19 वर्ष के अपने कार्यकाल में। तो ये पूरा नक्सल के इलाके में था, लोग खेती अपनी जमीन नहीं करते थे, और आज क्या खुशहाल मगध है। तो हम तो ये विकास पर वोट मांग रहे हैं कि हमको 35 वर्सेस 1 ईयर, आप हमको 1 साल दीजिए, और हम 1 साल में काम करके आपको दिखाएंगे। और अगर हमारा उपलब्धि नहीं रही 1 साल में कोई ऐसी बेला में, तो हमको अगले साल फिर मत दीजिएगा 25 में, फिर नवंबर में चुनाव।